हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कोमल। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। सो ये क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, सो आज की इस क्लास में हम इसे न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिन सब और उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्या इसकी नीड है, ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। मतलब बेसिकली इस चैप्टर के बेसिक्स को समझेंगे आज की इस वीडियो में, एंड थ्योरी को कवर करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि थ्योरी भी आपके पेपर में आती है, एग्जामिनेशन में आती है, एंड थ्योरी की भी वेटेज होती है। सो थ्योरी भी समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बेसिक्स को एंड थ्योरी को ही कवर करने वाले हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इसकी थ्योरी को यहाँ पर रीड करने से पहले हम इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पर समझते हैं। सो देखिए, हम सभी जानते हैं कि मैंने सपोज ये एक टाइमलाइन प्रिंट बना ली। ये एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन कैसी है? लाइक फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर होता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, है ना। वो क्या कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, है ना। हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, लाइक फॉर एग्जांपल हम ईयर ले लेते हैं 2023 एंड 2024। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का जो ये पूरा 1 ईयर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, है ना। तो इस पूरे ईयर में बिजनेस रन होता है। ठीक है, अब हमने अब से पहले के जब चैप्टर था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें हमने डिस्कस करा था, हमने या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल होता है ना। अब सबने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न। अब जिसको पता है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है, उसका क्या मीनिंग होता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में लिखिएगा कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि जो बिज़नेस है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक लाइफ लॉन्ग चलेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर पीरियड में बिज़नेस के अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं, बट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक पीरियड के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, है ना। और वो पीरियड जनरली कितने टाइम का होता है? वो पीरियड होता है जनरली 1 ईयर का। ठीक है, वो पीरियड होता है 1 ईयर का। तो हमने क्या समझा कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बट बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है? बिजनेस तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, बट बिजनेस एक्चुअल परफॉर्म कैसा कर रहा है? बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या बिजनेस लॉस में तो नहीं जा रहा, है ना। बिजनेसमैन क्या अर्न कर रहा है? तो ये सब चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो वो चीज़ें यानी बेसिकली बिजनेस कमा क्या रहा है, अर्न कितना कर रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, तो वो चीज़ों के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और वो जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो 1 साल के बनाए जाते हैं ना। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक पीरियड के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और वो पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ये जो हमारा 1 ईयर है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, ये भी क्या होता है? 1 ईयर का ही होता है। तो 1 ईयर के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं ये देखने के लिए कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस लॉस में जा रहा होगा तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करा जाएगा, या उसमें कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे कि पता लगाया जाएगा कि लॉस में क्यों जा रहा है, क्या मिस्टेक्स हुई हैं, है ना। तो प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। तो इसलिए अकाउंट्स बनाना तो इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिजनेस में चल क्या रहा है, बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, बिजनेस के लॉस में तो नहीं है, प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में है। तो ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है ताकि सही टाइम पे सही एक्शंस लिए जा सके बिजनेस के लिए। तो 1 साल के अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसको हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो हमारा ईयर होता है उसको फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। एंड कुछ लोग, ज़्यादातर तो यही फॉलो होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, जो ये वाला ईयर होता है मोस्टली यही ईयर फॉलो होता है, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर इसको हम कहते हैं। बट कुछ लोग 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का जो कैलेंडर ईयर होता है वो भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ईयर फॉलो करता है, बट होता तो 1 ईयर का ही है, चाहे कैलेंडर ईयर हो चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, है ना। तो 1 ईयर के ही होते हैं। तो इसलिए हम फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे कि फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं। बिकॉज ये जानने के लिए कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं है ना। तो इसलिए बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। सो अब इसको हम रीड कर लेते हैं, राइट। सो देखिए,
सो देखिए हम इसको रीड कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू असरटेन द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जिसको हम फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होती हैं? वो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर करी जाती है। मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स क्या जो हम बनाते हैं, अभी हमने इस एग्जाम्पल के जो मैंने अभी यहाँ पर नेक्स्ट तरफ में समझाया है, मैंने बताया कि 1 ईयर के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, 1 ईयर के अकाउंट्स को प्रिपेयर करा जाता है। कब प्रिपेयर करा जाता है? एंड में। चाहे अगर फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करा जा रहा है तो एंड में, यानी 31 मार्च को बनाए जाएंगे, है ना, ईयर एंड में बनाए जाते हैं। मतलब या अगर कोई कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है यानी जनवरी टू दिसंबर तक का, तो वो दिसंबर में प्रिपेयर करेगा वो बिजनेस, तो एंड में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती है, जो भी अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है बिजनेस, चाहे कैलेंडर ईयर चाहे फाइनेंशियल ईयर, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर करने वाली करी जाती हैं स्टेटमेंट्स जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाती हैं, असर्टेन करती हैं। उनको क्या करते हैं? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स, इनको हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं ना। अभी तक हम यही समझ रहे हैं, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जाना जाता है, दोनों का एक ही मतलब है। बेसिकली मतलब ये है कि बिजनेस जो भी ईयर फॉलो कर रहा है, चाहे वो चाहे वो कैलेंडर ईयर फॉलो करे, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करे, वो 1 ईयर के होते हैं जनरली। तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाता है, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लग पाता है, असर्टेन हो पाता है कि बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लॉस में तो नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए बनाए जाते हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें आखिर हम क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने अभी आपको बताया कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बना रहे हैं हम। यानी आप पहली बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके होंगे, बिजनेस स्टडीज़ की थ्योरी में, कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करा है। आई होप आपको इतनी थ्योरी कवर हो गई होगी। सो देखो, हम इसमें बनाते क्या क्या हैं आखिर। हमने तो समझ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स या बेसिकली कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको ये कहते हैं। थर्ड होता है बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर करी जाती हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग पाता है। ये तीनों क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फाइनल अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको अब तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी तक इतना बेसिक समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और इतनी थ्योरी समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड वीडियो को बीच में स्किप मत करना। ठीक है, सो आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं हम, है ना, और फाइनल अकाउंट्स हम बना क्यों रहे हैं, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी इसके उद्देश्य क्या है। तो वही चीज़ है जो हमने डिस्कस करी है, पर रीड करते हैं। टू प्रिवेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाए, यानी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में एक सही पिक्चर डिपिक्ट हो जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू, सही चीज़ पता लग जाए, इसलिए बनाए जाते हैं। सेकेंड है टू प्रिवेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की एक सही पिक्चर डिपिक्ट हो जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाए, किसका? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का, इसलिए बनाए जाते हैं। तो ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये होते क्या है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, एक P&L अकाउंट बनाया जाता है और एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये तीनों चीज़ें बनाई जाती हैं फाइनल अकाउंट्स में सोल प्रोप्राइटरशिप के। ठीक है, सो देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जो P&L अकाउंट होता है, ये दोनों, इन दोनों से बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगता है, बेसिकली बिजनेस में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इन दोनों अकाउंट से क्या पता लगता है? बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये पता लगता है। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है कि बिजनेस के पास आखिर कितने एसेट्स हैं एंड कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यही मतलब होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का। इन दोनों से पता लगता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या
नहीं है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है। और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है बैलेंस शीट से कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है ना, एंड कितनी कैपिटल है। तो ये होता है। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि बिजनेस की सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग पाए, प्रेजेंट कर पाए, है ना। हमें पता लग जाएगा इन तीनों को बनाने से कि आखिर बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो इन तीनों को बनाने से पता लग जाएगा। तो वही इसके ऑब्जेक्टिव आ गया, वही थ्योरी में हमने लिखा है। थर्ड है हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ अ कंपनीज कैपेसिटी टू अर्न। तो जिसका मतलब है कि एक कंपनी आखिर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, यानी एक कंपनी की कैपेसिटी कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, वो उसके एक एक्सटेंट यानी उसके एक लिमिट का भी पता लग जाता है। यानी बेसिकली जो कंपनी है वो मैक्सिमम एक लिमिट तक कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये भी पता लगता है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो आई होप आपको इन दोनों का मतलब क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यही जो हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि मेन आपको यही समझना है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लग पाता है। एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर बिजनेस की रिप्रेजेंट हो पाती है, डिपिक्ट हो पाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनल अकाउंट से, ठीक है। और कंपनी की कैपेसिटी का भी पता लग पाता है कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी है अर्न करने की प्रॉफिट को, ठीक है। तो एक्सटेंट पता लग जाता है कि एस्टिमेशन ही होता है। नाउ अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए हो जितना अभी हमने पढ़ा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ही इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनके मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप इनकी हेडिंग्स बना के इनके अंदर की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, आपकी बुक्स में भी गिवन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी बिजनेस के जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के टुवर्ड्स। क्यों, अब हम सभी जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस की मैनेजमेंट जो है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है फाइनल अकाउंट्स की, वो ये इंपॉर्टेंस है कि फाइनल अकाउंट्स के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू मैनेजमेंट जो होती है बिजनेस की, उसको पता लग पाता है कि आखिर बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है, बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, करंट डेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में करंट डेट पे कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट को करंट डेट का सिनेरियो एक अप टू डेट पता लग जाता है कि आखिर बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई भी उसमें मिस्टेक्स हो रही है, कहीं बिजनेस डाउन जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, वो एक होता है ना नेसेसरी एक्शन लेने की सोच सकते हैं, स्टेप्स लेने की सोच सकते हैं कि आखिर बिजनेस में अगर कुछ भी मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस में कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिस्टेक हो रही है, सपोज प्रॉफिट कम जा रहा है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में, है ना, कंपेयर करके, तो वो नेसेसरी एक्शन जो है टाइम पर ले सकते हैं। तो एक मैनेजमेंट को हेल्प मिल गई, है ना। कैसे हेल्प मिली, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। फाइनल अकाउंट्स की क्या इंपॉर्टेंस हो गई कि उन्होंने मैनेजमेंट को हेल्प करी कि वो पता लगा सके कि आखिर बिजनेस में करंट सिनेरियो क्या है, बिजनेस अप टू डेट आखिर चल कैसा रहा है, और अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बिजनेस में किसी भी तरीके का डाउनफॉल है, तो उसका पता लगा सके एंड नेसेसरी एक्शन टाइम पर ले सके। तो मैनेजमेंट की हेल्प हो गई। सेकंड है इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स। अब हम सभी जानते हैं क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स जो होते हैं बिजनेस के लेनदार होते हैं, मतलब बेसिकली सप्लायर। बिजनेस जो है जिन भी लोगों से, जिन भी सप्लायर से गुड्स को परचेज करता है ना, तो जिनसे क्रेडिट पे परचेज करता है उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर मतलब लेनदार। तो बिजनेस जिनसे गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे, उधार पे, वो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, यानी लेनदार होते हैं। तो क्रेडिटर्स की हेल्प कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट्स जो है, वो इसलिए हेल्प करते हैं, क्रेडिटर्स को फाइनल अकाउंट्स के थ्रू पता लग पाता है, वही चीज़ सेम चीज़ है कि बिजनेस आखिर प्रॉफिट में है कि नहीं है, बिजनेस लॉस में तो नहीं है। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो बिजनेस को क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हैं, है ना, उधार में गुड्स दे रहे हैं। तो क्रेडिटर्स को फाइनल अकाउंट्स देखकर बिजनेस के ये पता रहता है कि बिजनेस जो है प्रॉफिट में है कि नहीं है। क्योंकि देखो अगर बिजनेस प्रॉफिट में होगा तो जो क्रेडिटर्स हैं, है ना, वो गुड्स जो है क्रेडिट पे देंगे, उन्हें इतनी टेंशन नहीं रहेगी, उन्हें रहेगा कि हाँ भाई बिजनेस जो है प्रॉफिट में है, तो वो उनका जो पेमेंट है वो टाइम पे कर देगा। उसके पास बिजनेस के पास एसेट्स हैं, इतने अमाउंट की एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी पे कैपेसिटी कितनी है, प्रॉफिट्स में है कि नहीं है। लेकिन अगर वहीं फाइनल अकाउंट्स के थ्रू क्रेडिटर को पता लग रहा है कि बिजनेस तो लॉस में जा रहा है, बिजनेस के पास एसेट्स ही नहीं है, तो क्या वो आगे अपने गुड्स जो है बिजनेस को देगा, उधार पे नहीं देगा। तो क्रेडिटर की कैसे हेल्प हो गई फाइनल अकाउंट्स के थ्रू, उसे पता लग रहा है कि जो वो गुड्स उधार में दे रहा है बिजनेस को, वो उसके अमाउंट जो है वो बिजनेस पे कर देगा या नहीं कर देगा, उसके फाइनल अकाउंट से पता लग जाएगा, उसके प्रॉफिट से, उसके एसेट से, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की हेल्प हो गई। थर्ड हो गया इंपॉर्टेंस टू स्टाफ। स्टाफ को कैसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेन बिजनेस में जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ होते हैं,
सो बिजनेस में मेन जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, एम्प्लॉयज़ या स्टाफ जिसे हम कहते हैं, है ना, उनको सैलरी मिलती है और वो बिजनेस के लिए स्टाफ जो है काम करते हैं, स्टाफ काम करता है। अब स्टाफ के लिए फाइनल अकाउंट्स कैसे हेल्पफुल हैं, ये उसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफ के लिए, बेसिकली वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जब स्टाफ या एम्प्लॉयज़ जो है फाइनल अकाउंट्स देखते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, तो उन्हें भी पता लग पाता है आखिर कि वो जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, वो जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिजनेस कितना प्रॉफिट में है ना, बिजनेस की प्रॉफिट कंडीशन आखिर कितनी है, तो बिजनेस को प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है ना, तो ये सब पता लग जाता है स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को। अब अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कंडीशन देख के वो अपनी सैलरी के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेन काम तो एम्प्लॉयज़ ही कर रहे हैं ना, बिजनेस में स्टाफ ही कर रहा है। अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू बिजनेस के। तो बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स के थ्रू सपोज पता लगता है कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट इस साल हुआ है बिजनेस को, है ना। अब काम मेन स्टाफ कर रहे हैं बिजनेस में, तो स्टाफ अपनी सैलरी के लिए मैनेजमेंट से नेगोशिएट कर सकता है कि देखिए हमने मेहनत करी, हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले बिजनेस में, तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट इस साल बिजनेस को हुआ है, तो वो उनकी भी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, तो वो अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। कैसे, प्रॉफिट कंडीशन के थ्रू, प्रॉफिट देख कर, और प्रॉफिट पता कैसे लग रहा है, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। तो फाइनल अकाउंट्स ने या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने 3 जनों की हेल्प कर दी, मैनेजमेंट की हेल्प कर दी। मैनेजमेंट को पता लग पाएगा बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, फाइनेंशियल पोजीशन का, एंड वो नेसेसरी एक्शन या रेमेडीज़ को ले सकते हैं। क्रेडिटर्स को पता लग जाएगा कि वो जो उधार में माल दे रहे हैं बिजनेस को, तो जो बिजनेस है वो क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट कर देगा या नहीं कर पाएगा, उसके कंडीशन का पता लग जाएगा ना, कि वो प्रॉफिट में है या नहीं है, उसके पास एसेट्स है या नहीं है, तो उसे पता लग जाएगा कि मैंने जो गुड्स उधार में बेचे हैं बिजनेस को, उसकी पेमेंट क्रेडिटर को टाइमली मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो क्रेडिटर की हेल्प हो गई, स्टाफ की हेल्प हो गई अपनी सैलरी के थ्रू, क्योंकि मेन काम तो स्टाफ ही कर रहा है कि उनको सैलरी टाइम पे मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। और सैलरी में नेगोशिएट भी कर सकते हैं ना, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। तो इन तीनों लोगों की हेल्प हो गई। और भी अदर इंपॉर्टेंस हो सकती है, मैंने फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंस लिखी हुई हैं, आप अपनी बुक्स में देखिएगा, अदर पॉइंट्स भी आपको गिवन होंगे तो आप उनको भी रीड करिएगा। सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली होता क्या। अभी तक हमने ये देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है, फाइनल अकाउंट्स होते क्या है, फाइनल अकाउंट्स को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है, जिससे मेन बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग पाता है। और ये बनाते कब है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं, इन दोनों चीज़ों को पता लगाने के लिए, ठीक है, कि बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है ना, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कैसा चल रहा है, कंपेयर भी कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, P&L अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लिया बेसिकली कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का सही पता लग पाता है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट हो पाती है किससे, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। और बिजनेस की या कंपनी की कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट, इसका भी एक एस्टीमेट लगाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंस को डिस्कस करा कि इंपॉर्टेंस इन तीनों के लिए है, बाकी अदर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस, आगे ही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर थ्योरी के बारे में, दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद मैंने फॉर्मूलाज भी लिख रखे हैं। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आगे वीडियोस में हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी हो तो। एंड आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए, कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।